इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर मुख्तार अंसारी को लेकर आ रही है। मुख्तार का शव गाजीपुर लाया जा रहा है और कड़ी सुरक्षा के बीच गाजीपुर लाया जा रहा है। अपडेट यह है कि वाराणसी क्रॉस होने वाला है काफिला और करीब 1.5 घंटे में गाजीपुर शव पहुंच जाएगा मुख्तार अंसारी का। वाराणसी से अगर हम गाजीपुर की दूरी की बात करें तो यह 80 से 90 किलोमीटर की दूरी बचती है। तो बड़ी खबर यह है कि मुख्तार अंसारी का जो शव है वो गाजीपुर पहुंचने वाला है। वाराणसी को क्रॉस कर रहा है काफिला और करीब 1.5 घंटे में गाजीपुर पहुंच जाएगा शव। अहमद बिलाल हमारे साथ बने हुए हैं। अहमद बिलाल, काफिला इस वक्त कहां पर पहुंचा है और चूंकि अब गाजीपुर बेहद करीब है, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था रास्ते में नजर आ रही है? बिल्कुल अवधेश, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि जो मुख्तार अंसारी के पार्थिव शरीर का जो काफिला है वो इस वक्त वाराणसी को क्रॉस कर रहा है और अब चंद मिनटों में ही ये काफिला जो है वो गाजीपुर, जो कि मुख्तार अंसारी की जन्मभूमि रही है, उस गाजीपुर में ये काफिला जो है वो इंटर कर जाएगा। हम आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं मुख्तार अंसारी के काफिले की देखिए यहाँ पर कि किस तरीके की पूरी सुरक्षा के बीच में मुख्तार अंसारी के पार्थिव शरीर का काफिला जो है वो यहाँ पर है। जो आप सामने गाड़ी देख रहे हैं ये एडिशनल डीसीपी जो कि वाराणसी के हैं उनकी गाड़ी है और इसी के ठीक आगे जो है वो एम्बुलेंस है जिसमें मुख्तार अंसारी का पार्थिव शरीर जो है वो रखा गया और उसके ठीक बगल में ये जो काली रंग की कार आप देख रहे हैं, इस कार में मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी जो है वो आगे की सीट पर जो है वो बैठे हुए आपको दिखाई देंगे और इस काली कार के ठीक पीछे एक सफेद कार है। उस कार में मुख्तार अंसारी की बड़ी बहू निखत अंसारी भी जो है वो मौजूद हैं, जो कि मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे और बहू जो है वो आए हुए थे बांदा में और इन्हीं की पोस्टमार्टम के वक्त भी जो है वो ये मौजूद थे। फिलहाल इस वक्त आप वाराणसी की सीमा में, इस वक्त आप वाराणसी जिले में चल रहे हैं? जी बिल्कुल अवधेश, इस वक्त मैं वाराणसी की सीमा में ही हूं और कुछ चंद मिनटों में, तकरीबन 10 से 15 मिनटों में ये काफिला जो है वो गाजीपुर की सीमा में जो है वो इंटर कर जाएगा। तकरीबन 12 से 15 गाड़ियां पुलिस की जो है वो इस काफिले में मौजूद हैं और तकरीबन जो है वो 60 से 70 पुलिसकर्मी जो है वो इस पूरे काफिले में मौजूद हैं और जिस जनपद में ये काफिला जा रहा है उस जनपद की स्कॉट टीम भी जो है वो इस पूरे काफिले को जो है वो स्कॉट कर रही है। और आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जैसे ही प्रयागराज की सीमा शुरू हुई, यानी पूर्वांचल की सीमा जैसे ही शुरू हुई, वैसे ही सड़क के दोनों ओर जो है वो कहीं ना कहीं लोगों की भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है, जो कि बता रहा है कि मुख्तार अंसारी का अहमद बिलाल हमारे साथ बने रहे। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो काफिला है मुख्तार अंसारी के शव को लेकर वाराणसी की सीमा में दाखिल हो चुका है और जैसा कि अहमद बिलाल बता रहे हैं कि अगले से 10 से 15 मिनट में ये जो काफिला है ये गाजीपुर जिले की सीमा में दाखिल हो जाएगा। और ये देखिए वाराणसी से ये पूरा काफिला निकल रहा है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 1.5 घंटे का वक्त लगेगा। इस बीच एक और अपडेट ये है कि कल मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। सुबह 10 बजे मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। तो अगले 1 से 1.5 घंटे में मुख्तार अंसारी का जो शव है वो गाजीपुर पहुंचने वाला है और जानकारी मिल रही है कि कल कालीबाग कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज ही कब्र खोदने का काम कर लिया गया था और मोहम्मदाबाद का जो कालीबाग है उस कब्रिस्तान में कल सुबह 10 बजे मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। 10 बजे का जो समय है वो तय किया गया है और आप सड़क की तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो पूरा नेशनल हाईवे है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। और जैसा कि अहमद बिलाल बता भी रहे थे कि प्रयागराज के बाद दोनों तरफ सड़क पर भीड़ देखी गई और इसीलिए प्रयागराज में भी धारा 144 लागू की गई थी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उसी काफिले के साथ अहमद बिलाल भी चल रहे हैं। अहमद बिलाल, किस तरीके से पूरी सुरक्षा इस काफिले को दी जा रही है? लगभग कितनी गाड़ियां पुलिस और सुरक्षा बलों की चल रही हैं आगे पीछे? बिल्कुल, देखिए अवधेश, आपको बताना चाहूंगा कि मुख्तार अंसारी के शव वाहन के आगे तकरीबन 4 गाड़ियां जो हैं वो
पुलिस के बंदोबस्त के साथ पूरी जो है वो चल रही हैं और बीच में जो है तकरीबन 2 से 3 गाड़ियां हैं और इस काफिले के पीछे जो है वो तकरीबन 4 से 5 गाड़ियां हैं। तो यानी कुल मिलाकर के 10 से 12 गाड़ियां जो है इस पुलिस की पूरी काफिले में चल रही हैं और 70 से 80 पुलिसकर्मी जो है वो इस काफिले में चल रहे हैं। और अब जो है तकरीबन 77 किलोमीटर एग्जैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो 77 किलोमीटर का फासला जो है वो रह गया है जब मुख्तार अंसारी का पार्थिव शरीर जो है वो उनके पैतृक आवास जो कि यूसुफपुर मोहम्मदाबाद में पड़ता है वहां पर जो है वो पहुंच जाएगा। और जैसा कि बता रहे थे कि आप भी बता रहे थे कि कल सुबह 10 बजे के करीब जो है वो मुख्तार अंसारी के पार्थिव शरीर को सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा और भारी भीड़ जो है वो मोहम्मदाबाद में जो है वो देखने को मिल सकती है। इस वजह से भी यहां पर इस कड़ी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच में से जो है वो मुख्तार अंसारी के पार्थिव शरीर को जो है वो लेकर के जाया जा रहा है। और जैसे जैसे गाजीपुर की सीमा जो है वो नजदीक आती जा रही है, कहीं ना कहीं जो गाजीपुर की सीमा में जब दाखिल होंगे तो गाजीपुर की जो पुलिस है वो भी स्कॉट करने के लिए और ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद की जा सकती है, क्योंकि जो गढ़ रहा है मुख्तार अंसारी का वो गाजीपुर ही रहा है। वहीं से वो अपराध की दुनिया में वो इंटर किए, उसके बाद जो है वो राजनीति भी जो है वो की शुरुआत वहीं से हुई। हालांकि मऊ विधानसभा से 1996 में वो पहली बार बसपा के टिकट पर विधायक चुना गया। उसके बाद से लगातार 2017 चुनाव तक भी जो है वो 5 बार जो है वो मऊ से विधायक रहे। लेकिन मुख्तार अंसारी का जो प्रभाव क्षेत्र था तकरीबन 37 सालों का साम्राज्य जो मुख्तार अंसारी का था वो पूरे पूर्वांचल में उस साम्राज्य का एक अध्याय जो है वो जरूर नौबत आई है। तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो शव है वो ले जाया जा रहा है और पुलिस और प्रशासन के स्तर पर कोई भी चूक नहीं की जाए, इसको लेकर ध्यान रखा जा रहा है। एक और बड़ा अपडेट आ रहा है, बांदा में मुख्तार अंसारी के शव का पोस्टमार्टम हुआ और अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक हार्ट अटैक ही मुख्तार अंसारी के मौत की वजह थी। तो ये इस वक्त का बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। बड़ा अपडेट यह है कि पोस्टमार्टम के बाद जो बात निकल कर सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक से ही मुख्तार अंसारी की मौत हुई है, क्योंकि लगातार ये आरोप लग रहे थे कि स्लो पॉइजन दिया गया, जहर दिया गया। लेकिन जो पोस्टमार्टम के बाद बात निकल कर सामने आ रही है उसके मुताबिक हार्ट अटैक से ही मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। अहमद बिलाल, जैसा कि आपने बताया कि अब लगभग 70 किलोमीटर का जो फासला है वो और बचा है, यानी कि लगभग 1 घंटे। वाराणसी और प्रयागराज का आपने जिक्र किया कि प्रयागराज जब ये काफिला पहुंचा दोनों तरफ लोग खड़े थे, किस तरीके की तस्वीरें आपने प्रयागराज से वाराणसी तक देखी है? बिल्कुल बिल्कुल अवधेश, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि तकरीबन 70 से 75 किलोमीटर के करीब का फासला जो है वो बचा हुआ और 1.5 घंटे का वक्त जो है वो इस दूरी को तय करने में लगेगा। और जैसा कि पूर्वांचल में जो है मुख्तार अंसारी का जिस तरीके का पूरा रुतबा जो है वो कायम था, तो इसकी बानगी जो है वो मुख्तार अंसारी के पार्थिव शरीर जब जैसे ही प्रयागराज में एंटर किया और उसके बाद से ही जो है वो सड़क के दोनों ओर जो है वो लोगों की भीड़ जो है वो देखने को मिली। हालांकि रात का वक्त हो चुका था, उसके बावजूद लोग जो है वो अपने घरों से बाहर निकले हुए थे और सड़क के किनारे जो है वो लोग मुख्तार अंसारी के पार्थिव शरीर की एक झलकी देखने के लिए जो है वो सड़क के दोनों ओर भीड़ लगा करके जो है लोग खड़े हुए थे। कुछ लोगों ने अपने मोबाइल फोन में भी वो तस्वीर, वो मोमेंट जो है वो कैप्चर करना चाहा जब उनके इलाके से मुख्तार अंसारी का पार्थिव शरीर जो है वो गुजरा था। और देखिए जो आगे की जो एम्बुलेंस आपको इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, इसी एम्बुलेंस में मुख्तार अंसारी का जो पार्थिव शरीर है वो रखा बिल्कुल। तो बांदा से ये पूरा काफिला चला और अब 1 से 1.5 घंटे में गाजीपुर पहुंच जाएंगे। और जैसा कि अहमद बिलाल आप बता रहे हैं, इस चीज का अंदाजा प्रशासन को भी था, पुलिस को भी था और इसी वजह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। तो बड़ी खबर यह है कि अगले 1.5 घंटे में मुख्तार अंसारी का जो शव है वो पहुंच जाएगा गाजीपुर। कल सुबह 10 बजे सुपुर्दे खाक किया जाएगा और एबीपी न्यूज भी इस काफिले के साथ लगातार मौजूद है, एक अपडेट हम दे रहे हैं। और ये जो एम्बुलेंस आपको नजर आ रही है, इसी में मुख्तार अंसारी का शव रखा गया है। साथ ही काफिले में मुख्तार अंसारी का जो बेटा है वो भी चल रहा है, परिजन चल रहे हैं और 70 किलोमीटर का फासला और बचा हुआ है गाजीपुर से।